बीते साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला कोई शख्स है तो वो एलोन मस्क ही हैं। जहां उन्होंने पिछले साल की शुरुआत में दुनिया के सबसे धनवान शख्स के रुतबे को हासिल किया, वहीं पिछले साल में ट्विटर के टेकओवर को लेकर भी वो खासी चर्चा में बने रहे। जहां तक संपत्ति की बात है तो सबसे ज्यादा कमाने वाले शख्स बनने से लेकर किसी एक साल में सबसे ज्यादा संपत्ति गंवाने वाले शख्स भी वही रहे हैं। उनके नुकसान के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने पिछले साल लगभग हर सेकंड 7,000 रुपए गंवाए हैं। एलन मस्क किसी एक साल में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी अमीर शख्स की संपत्ति में इतनी ज्यादा गिरावट दिखी हो। टेस्ला के शेयरों में हाल ही में दिखी गिरावट के बाद एलन मस्क की कुल नेटवर्थ $120 बिलियन तक आ गई थी, जबकि जनवरी 2021 में एलन मस्क की पर्सनल नेटवर्थ $200 बिलियन से ज्यादा हो गई थी और पिछले साल में मस्क की नेटवर्थ $300 बिलियन के भी ऊपर जा पहुंची थी। टेस्ला के शेयरों में गिरावट के कई कारण हैं। इसकी शुरुआत जब हुई जब मस्क ने टेस्ला में 10% हिस्सेदारी बेचने के लिए ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स से राय मांगी। टेस्ला में उनकी 23% हिस्सेदारी है। इसके बाद खबर आई कि मस्क के भाई किम्बल ने इस पोल से पहले ही टेस्ला के शेयर बेच दिए थे। आई एक रिपोर्ट में इन्वेस्टर माइकल बरी के हवाले से कहा गया कि मस्क शायद अपने पर्सनल कर्ज को कवर करने के लिए शेयर बेचना चाहते हैं। मस्क की नेटवर्थ अब $180 अरब के करीब रह गई है, लेकिन अब भी वो बेजोस से कहीं आगे हैं। दोनों की नेटवर्थ में $55 अरब का अंतर है। मस्क पिछले साल जनवरी में बेजोस के पछाड़कर पहली बार दुनिया के सबसे बड़े रईस बने थे और हाल में दोनों की नेटवर्थ में $143 अरब का फासला हो गया था। हालांकि गिरावट के बावजूद थी साल मस्क की नेटवर्थ में 70% तेजी आई है। टेस्ला का मार्केट कैप अब भी $1 ट्रिलियन के पार है। पिछले साल ही कंपनी ने ये मुकाम हासिल किया था। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में मस्क ने अपने ट्विटर सौदे को फाइनेंस करने के लिए टेस्ला के $7 बिलियन यानी $569 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। नवंबर में उन्होंने $4 अरब यानी 325 करोड़ रुपए के शेयर और दिसंबर में $3.58 अरब यानी 291 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। उन्होंने अक्टूबर में ट्विटर का $44 बिलियन यानी 3,57,616 करोड़ रुपए का एक्विजिशन पूरा किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक बयान में कहा, हालांकि सटीक आंकड़े का पता लगाना लगभग असंभव है। मस्क का कुल घाटा ईयर 2000 में जापानी टेक इन्वेस्टर मासायोशी सन द्वारा निर्धारित $58.6 बिलियन यानी 4,71,334 करोड़ रुपए के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। बीबीसी के मुताबिक 2022 में टेस्ला के शेयरों की वैल्यू करीब 65% गिर गई। टेस्ला ने उसी वर्ष केवल 13 लाख व्हीकल्स डिलीवर किए थे। कोरोना महामारी के दौरान एलन मस्क की संपत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। टेस्ला ने अक्टूबर 2021 में पहली बार $1 ट्रिलियन का व्यापार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब इलेक्ट्रिक कारों में टेस्ला का प्रभुत्व खतरे में है, क्योंकि कॉम्पिटिटर टेस्ला का सामना जम के कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टेस्ला अमेरिकी कंज्यूमर्स को ईयर 2022 के अंत से पहले अपने 2 हाईएस्ट वॉल्यूम मॉडल की डिलीवरी लेने के लिए $7,500 की छूट की पेशकश कर रहा था, जबकि अपने शंघाई प्लांट में प्रोडक्शन को कम कर रहा है। हालांकि टेस्ला पर दबाव के कारण मस्क ट्विटर से कमाई पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्विटर को अक्टूबर के आखिरी में $44 बिलियन की कमाई हुई थी। यही वजह थी कि उन्होंने कर्मचारियों को बर्खास्त करने के बाद उन्हें फिर से वापस आने को कह दिया था। साथ ही उन्होंने इस पूरे मुद्दों को कवर करने के लिए पॉपुलर जर्नलिस्ट्स को कहा था। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन में $44.8 बिलियन की हिस्सेदारी है। हाल ही में फाइलिंग के अनुसार मस्क के पास अब स्पेस एक्स का 42.2% हिस्सा है।
तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी एलोन मस्क के बारे में, कैसे उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वो बंदा अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।